Are you ready? Yes, I'm ready. You know very well, I'm Dr. Sir, Director of Tutorials. In previous video, I have promised to you, पिछले वीडियो में मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको फ्लो ऑफ एनर्जी इन ग्रासलैंड फूड चेन इकोसिस्टम आपको मैं पढ़ाऊंगा, बताऊंगा और आज सब में वो पढ़ाने के लिए मैं आपके सामने आ चुका हूं। तो मैं यह कहना चाहूंगा कि केवल यह नहीं जानना कि फ्लो ऑफ एनर्जी इन ग्रासलैंड फूड चेन इकोसिस्टम क्या है, इसको पढ़ाने से पहले मैं उन चीजों को, उन बातों का रहस्य पर्दा हटाना चाहता हूं जो शायद आपके मन में तो रही होगी, लेकिन यह बातें छुपी हैं जिसको मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। लोग कहते हैं कि शाकाहारी मांसाहारी से ज्यादा ही जीवन ज्यादा समय तक जीवित रहते हैं। लोग कहते हैं कि शाकाहारी का हार्ट वर्किंग कैपेसिटी ज्यादा होता है मांसाहारी के तुलना। आपको मालूम है ना, आप जानते हैं ना कि हमारे यहाँ जो ऋषि मुनि थे वो शाकाहारी होने के कारण ही लंबी आयु तक जीवित रहते थे, लेकिन आज मांसाहारी के कारण लोगों की आयु तो सत्तर में कम होती गई और कई प्रकार की बीमारियां भी होती जा रही। तो आइए मैं इन पर्दों से, इन बातों के पर्दा को मैं हटाता हूँ, एक नई बातें बताता हूँ और मैं जानता हूँ कि आप भी ये जानने के लिए काफी इच्छुक हैं। अगर आपके मन में यह लगन है ये जानने की कि सत्य में यह जानना जरूरी है कि व्हाई एंड हाउ वेजिटेरियन हैबिट इज बेटर देन नॉन वेजिटेरियन हैबिट, तो मैं बताने जा रहा हूँ। मैं ये बताऊंगा कि वेजिटेरियंस का लाइफ स्पैन ज्यादा है नॉन वेजिटेरियन के तुलना में, ये वेजिटेरियंस का लाइफ स्पैन ज्यादा है नॉन वेजिटेरियन के तुलना में, क्यों, काहे और कैसे। देखिए इस दो चार्ट को आप देखिए, इसमें क्या दिखा रहा है कि ग्रीन ग्रास जो होते हैं ऑटोट्रॉफ होते हैं, जिसको फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में कहा गया है कि 10,000 किलो कैलोरी एनर्जी ट्रैप करता है, जिसमें केवल 1% ही वह यूटिलाइज करता है। मतलब कि 99% यह लॉस कर रहा है, 99% लॉस कर रहा है इन्वायरमेंट में। इन्वायरमेंट के अंदर ये 99% एनर्जी को लॉस कर रहा है और 1% एनर्जी का ही उपयोग कर रहा है पूरा दिन। मतलब कि कितना एनर्जी इसने ऑब्टेन किया, इसने केवल 100 किलो कैलोरी एनर्जी ऑब्टेन किया। किस रूप में? फूड के रूप में। जो फूड हम खाते हैं चावल के रूप में, जो स्नैक्स में खाते हैं, जो भी ग्रीन वेजिटेबल जो खाते हैं, उसमें एनर्जी कितना स्टोर है, 100 किलो कैलोरी। तो क्या आप ये नहीं जानना चाहेंगे हेट्रोट्रॉप्स की बॉडी में कितना एनर्जी जाती होगी? हाँ, जरूर आपकी यह जानने की इच्छा होगी, सुकून में यह जानने की बात है। तो यही तो मैं बताने के लिए खड़ा हूं आपके सामने। तो 10% एनर्जी ट्रांसफर इन डिफरेंट लेवल ऑफ हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स के डिफरेंट लेवल्स होकर के 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है, किससे? ऑटोट्रॉप्स से। तो फर्स्ट जो हेट्रोट्रॉप्स है हेर्बिवोर्स, वो 10% एनर्जी डायरेक्टली ऑटोट्रॉप से देता है। तो फिर इसके पास कितना किलो कैलोरी एनर्जी स्टोर होगा? 10 किलो कैलोरी। लेकिन जो लास्ट जो टॉप कंज्यूमर है यानी टॉप कार्निवोर्स है, इसके पास कितना एनर्जी स्टोर हो रहा है? 0.001 किलो कैलोरी। मतलब फूड चेन का लेवल बढ़ते हैं जाने से, फूड चेन का लेवल जैसे जैसे बढ़ता गया, एनर्जी के अमाउंट ऑर्गेनिज्म के बॉडी में, कंज्यूमर के बॉडी में धीरे धीरे घटता जाता है। आपने ये भी देखा कि 10% एनर्जी तो गया, फूड बना, और बाकी 90% एनर्जी लॉस हो रहा है। 90% एनर्जी लॉस हो रहा है और 10% एनर्जी फूड बनाने के लिए यूटिलाइज हो रहा है। अभी मैंने बताया कि जो कंज्यूमर हेर्बिवोर्स जो डायरेक्टली इन द कांटेक्ट ऑफ ऑटोट्रॉप्स के हैं, उसके बॉडी में मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी है, लेकिन टॉप कंज्यूमर जो
जितने भी हार्ड वर्किंग जो एनिमल्स हैं, काउ हैं, बफेलोज हैं, वो हार्ड वर्किंग करते हैं क्योंकि इस बॉडी में एनर्जी ज्यादा स्टोर होते हैं। लेकिन जिनकी बॉडी में स्टोर एनर्जी कम अमाउंट में होंगे, वो कब होंगे? जब वह कार्निवोर्स होंगे, ओमनिवोर्स होंगे, तो आपकी बॉडी में अमाउंट ऑफ एनर्जी कम होगी, तो आपके काम करने की क्षमता भी कम होगी। आपको मैंने ये भी वादा किया था कि लाइफ स्पैन, जीवन काल मनुष्य का क्यों कम हो जाता है? क्योंकि मनुष्य ओमनिवोर्स है। आज का मानव ओमनिवोर्स है, आदिकाल का मानव वह ओमनिवोर्स होते हुए भी वह शाकाहारी हुआ करता था, इसीलिए उसका लंबी आयु हुआ करती थी। तो ऐसा क्या हो गया? क्या मांसाहारी होने के कारण हमारे बॉडी क्या क्या हालात बन गए? तो मैं आपको एक टॉपिक बताता हूँ जिसका नाम है बायो मॉडिफिकेशन। बायो मॉडिफिकेशन के बारे में जानते हैं ना?